हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और गर्म पानी पी रहे होंगे और नेचुरल चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा ले रहे होंगे। जितनी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे शेयर की है और आगे शेयर करती रहूँगी, जो भी मैं यूज़ करती हूँ या जिससे मुझे कुछ बेनिफिट फील होता है, वो सब कुछ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम लोग ना, जैसे अगर आप लोगों को आदत हो कि हम जैसे कहीं पर काम कर रहे हैं, तो अगर खाना खा लिया, मान लीजिए सुबह नाश्ता कर सकते हैं, आफ्टरनून में हम लंच कर सकते हैं, इवनिंग में थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं और फिर नाइट में हम खाते हैं। और हमें वेट लॉस का भी होता है कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, तो इसके लिए हम खाने को भी थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाते हैं, तो जल्दी भूख भी लग जाती है। तो उसके लिए हम बीच बीच में ऐसा क्या मंच करें जिससे हमारा वेट भी कंट्रोल में रहे और हमें थोड़ा फुलफिल भी फील हो। तो उसके लिए है, हम चने खा सकते हैं। भुने हुए चने बहुत ही अच्छे होते हैं। आप भुने हुए चने खाइए, आपको मतलब एक होता है ना कि लगता है हमने कुछ खा भी लिया और वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा खाने की क्वांटिटी हमेशा आपको कम रखनी चाहिए, धीरे धीरे कम करिए। मैं भी इन चीज़ों पर वर्क कर रही हूँ कि चावल रोटी को मैं अपने खाने में हटाऊं नहीं, क्योंकि देखिए हम इंडियन लोग हैं और हम लोग बचपन से वही चीज़ें खाते आए, तो हमें लगता है वो नहीं खाया तो कुछ खा नहीं रहे हैं, ऐसा फील होने लगता है, शरीर में अजीब सी कमजोरी होने लगती है। तो हम इतना फल फ्रूट्स या जूस से रिलेटेड जुड़े नहीं होते, तो हम नहीं खा सकते उतना फल फ्रूट्स। अगर आप बराबर मात्रा में ले रहे हैं, उतना ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं और अगर आपको जरूरत नहीं पड़ रही है तो बात अलग है। अदरवाइज मैं तो भाई यही रिकमेंड करूंगी कि एक टाइम तो एटलीस्ट आप चावल दाल रोटी सब्जी आराम से खाएं और क्वांटिटी कम कर दें। अब थाली भर के चावल मत खाएं, चार चार रोटी मत खाएं। आप अगर चार रोटी खाती थी तो तीन कर दीजिए, तीन खाती थी तो दो कर दीजिए, दो खाती थी तो आप डेढ़ एक कर दीजिए। एक रोटी इनफ है, एक रोटी खाइए। अब एक रोटी जो खाता था वो जीरो नहीं कर सकता, एक रोटी तो खाना जरूरी ही है। तो एक रोटी खाइए। थोड़ा सा चावल आप ले सकते हैं, रोटी चावल मोस्टली एक साथ प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है दोनों में कार्ब्स होते हैं, तो वो ज़्यादा हमें वेट पुट ऑन करने में या हमें भारीपन ज़्यादा, वो एक तो टाइम बहुत लगता है डाइजेशन में, तो वो चीज़ मत कीजिए। आप अगर एक टाइम चावल खा रही हैं तो एक टाइम रोटी खा लीजिए और कम मात्रा में खाइए। इसके अलावा अगर आपको बीच बीच में भूख लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया रोस्टेड चने खा सकती हैं, आप पीनट्स ले सकती हैं कम मात्रा में। एक कटोरी नहीं लेना है क्योंकि वो इतना ही बहुत होता है मुझे लगता है। तो आप चाहे तो अगर ग्राम में ऐड करना चाहती हैं तो 15 से 20 ग्राम आप चने या 15 से 20 ग्राम आप पीनट्स ले सकती हैं और उससे आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और आपको फील भी लगेगा कि आपने कुछ खाया है। अगर आप सुबह बादाम भिगे हुए खा चुकी हैं तो फिर आपको पूरा दिन कोई और ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। जैसे आपको अगर खाना है, काजू ऐसे नहीं खाना चाहिए वेट में, बट थोड़ा बहुत खा सकते हैं आप। इसके अलावा आप अखरोट खा सकती हैं, किशमिश खा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने अंजीर खा सकती हैं, वो भी मात्रा कम में। और हमारे लिए सबसे बेस्ट अगर हम कहें मीठे की, हमें अगर क्रेविंग होती है कि हमें मीठा खाना है, तो आप खजूर खा सकती हैं, वो भी एक या दो खा सकते हैं। लड़कों के लिए भी यही है, क्योंकि हम जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, मैं आपको बोलूँ एज कैसे, टीन एजर्स भी आजकल तो अपने आप का ध्यान रखना बहुत शुरू कर दिया है कि हमें ये खाना है वो खाना है। तो मैं आपको बोल दूं कि एटलीस्ट 18 से 20 तक, जब तक आप अभी यंग एकदम 18 अभी आप हैं, तब तक आपको मुझे लगता है कि आप आराम से खाइए, लेकिन बाहर का नहीं, घर का जितना खा सकते हैं खाइए। दूध पीजिए, जो मन हो वो खाइए। बाहर का मैं आपको नहीं बोलूंगी कि मोमोज फ्राइड राइस और ये सब चीज़ें नुकसान करेगी। घर पे बना लीजिए, मम्मी से दीदी से या खुद सीख लीजिए और किचन में जाके खुद बनाइए और कम ऑयल में और उन सब चीज़ों से बनाइए। पर बाहर का मत खाइए, बाहर का आपको नुकसान करेगा करेगा करेगा। जैसा आप इसको अंदर से भरेंगे वैसा ही एक टाइम के बाद आपको देगा। बॉडी फूली हो वो फर्क है और हेल्दी हो अलग बात है। तो फूलनी नहीं चाहिए आपकी बॉडी, जबरदस्ती का उसमें ब्लोट नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती का भारीपन नहीं होना चाहिए। आप फील हेल्दी करना चाहिए, एनर्जेटिक करना चाहिए एकदम। किसी भी तरह से कोई भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए आलस टाइप का, वो अपना बॉडी अपने आप आपको बताने लगता है। तो कम एज में जैसा आप उसको खाने पीने में देंगे वैसा ही वो आपको रिटर्न में देगा। मैंने आपको बताया है, हर जगह पर कर्मा काम करता है। तो बस आप लोगों को ऐसा करना है। इसके अलावा आप खीरा जो है रात में हम नहीं खाते हैं, पर हम वो खा सकते हैं, क्या नाम है उसका, गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं। चुकंदर और अनार अगर आप सुबह सुबह खाएंगी, लड़कियों के लिए
मोस्टली मैं आप लोगों को बोलूँगी चुकंदर और अनार, इसका कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि चुकंदर का कड़वापन जो है अनार छिपा लेता है और बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप 1 कटोरी छील करके आप रख लें अपने फ्रिज में 3-4 दिन 5 दिन, तो वो आराम से अच्छे से रहता है, फ्रेश भी रहता है। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा ले करके और चम्मच से आप खाएं, आपको देखेंगे कि नाश्ते में आपको कुछ भी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके स्किन में और हमारे, क्योंकि हम लोगों का महीने में पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी ब्लड का जो मतलब एक कहते हैं ना ख़राब ब्लड चला जाता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें में फिर भी अच्छा खाना पीना पड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ना कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम लड़कियों में बनी ही रहती है, शरीर का कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ है लड़कियों का, तो वो चीज़ें और लड़कों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि स्किन के लिए तो हर किसी के लिए अच्छा है। तो आप अगर इस तरह की आदत डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप गाजर खा सकते हैं, गाजर बहुत अच्छा होता है, आप काट के रख सकते हैं, ऐसे भी धुल करके आप कैरी कर सकते हैं। कहीं भी आपको भूख लग रही है तो आप उसको निकाल करके खा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये तो पसंद बिल्कुल नहीं होगा कि वो क्या बोल रही थी अभी मैं, चुकंदर, तो चुकंदर नहीं खा सकते हर जगह पर, वो रेड रेड पूरा निशान बना देते हैं। तो आप सुबह ही उसको खा लीजिए, या आप जो भी सैलेड खाते हैं उसके साथ खा लीजिए। पर कैरेट आप कभी भी कैरी कर सकते हैं, ककड़ी का आप कैरी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कभी भी खा सकते हैं। अमरूद आप कैरी कर सकते हैं, अमरूद 5 बजे 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। तो आप सुबह दिन में कभी भी भूख लग रही है तो आप खा लीजिए। शाम को वैसे भी फल अलाउ नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ फल होते हैं आप खा सकते हैं, जैसे पपीता खा सकते हैं। रात को आप सिर्फ पपीता खा करके सो सकती हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट लगेगा, हल्का फील होगा, और आपने दिन भर खाना खाया वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो ये है रोस्टेड पीनट्स है। इसके अलावा आपका रोस्टेड चना है, आप अभी बीज भी आते हैं, फ्लैक्स सीड्स आती हैं, सनफ्लावर के बीज आते हैं, बहुत तरह के अभी खरबूजे के बीज आने लगे हैं, कद्दू के बीज आते हैं। ये सारे बीज भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। सीड्स के नाम पे आप हर जगह पर, आप कहीं भी पैकेट्स में आते हैं, आप उनकी भी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी लेकर के आप कभी भी अगर आपको कुछ भूख लग रही है तो आप वो खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करके रख सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट्स के साथ इतना सा लें और उसको खा लें। तो बीच में जिस तरह की भूख लगती है वो आप इस तरह से चीजें खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका वेट पुट ऑन भी नहीं होगा और आपने कुछ खा लिया है तो आपकी बॉडी को भी लगेगा कि हाँ इसने मुझे कुछ दिया। वड़ा पाव या बाहर का कुछ भी मोमोज वगैरह खाने से बचिए। हाँ कभी कदार खा सकते हैं, महीने में या महीने में 2 बार आप खा सकते हैं बाहर अगर कोई भी चीज़ है, पर क्वांटिटी कम। ये नहीं कि 5-6 प्लेट या हमने ही पूरा का पूरा पिज्ज़ा एक पूरा मीडियम लेके हमें ही ख़त्म करना है। 1 या 2 स्लाइस मैक्स टू मैक्स, वो भी महीने में 1 बार। अगर इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में करेंगे तो अपने आप ही देखिएगा कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, किसी को हेल्थ इशू है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी नहीं खाता है फिर भी उसका वेट पुट ऑन होता है, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो उस समय आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही बता सकते हैं कि आपकी बॉडी अंदर से क्या हो रही है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, थैंक यू। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आगे मैं अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, और मैं लाती रहूँगी इंटरेस्टिंग वीडियोस।